बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। आज जीटी रोड पर रावलपिंडी से आगे रवात के पास बड़े बड़े कंटेनर लगाकर जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। सारा दिन मुसाफिरों को, राहगीरों को, रोज़ादारों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी नाज़रीन, यहाँ ना तो कोई सियासी जलसा जुलूस था, ना कोई हादसा हुआ। ये एक कॉल थी जो कि चैलेंज कर रखा था। मारूफ एंकर हैं पाकिस्तान के सैयद इकरारुल हसन, उन्होंने पीर हक खतीब बादशाह जी उनको, बिलावड़ा शरीफ वाली सरकार को, और आज उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो आ रहे हैं कलर सईदा में। तो नाज़रीन, ये वो माजरा है। इंतज़ामिया ने, पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ ये कि इकरारुल हसन को रोकने के लिए उनका दाखिला ममनू करार दिया, इसके बावजूद इकरारुल हसन कितने लोगों के साथ वहाँ पहुँचे। एक जम्मे गफ़ीर था और पुलिस ने रास्ते ब्लॉक कर रखे थे। ये माजरा है क्या? ये चैलेंज क्यों है? क्या हो रहा है? एक जानिब एक पीर खड़ा हो गया है गद्दी नशीन, दूसरी जानिब एक एंकर है टीवी का। जी नाज़रीन, आज सैयद इकरारुल हसन जो कि पाकिस्तान के मारूफ टीवी चैनल का एक प्रोग्राम है सरेआम, उसके एंकर हैं और उनकी वजह शोहरत ऐसे ऑपरेशन हैं जाली पीरों के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ वो ऑपरेशन करते हैं जिसमें करप्शन को बेनकाब करते हैं, सरकारी महकमों की, मुलाजमीन की। हमेशा ख़बरों की ज़द में रहते हैं और जान जोखों में डालकर वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। अब जनाब उनका फड्डा चल रहा है। पाकिस्तान के एक मारूफ गद्दी नशीन हैं पीर हक खतीब बादशाह जी जनाब, जिनको बिलावड़ा शरीफ वाली सरकार भी कहा जाता है, और उनको शुफ चूँकि वो फूंके मार के इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, दम करते हैं। तो ये अब इकरारुल हसन ने चैलेंज कर रखा है उनको कि मैं इनको बेनकाब करूंगा, इनकी दो नंबरियों को। ये ढोंग रचाते हैं, कभी मरीजों के मुंह से कील निकालना, तावीज़ बरामद करना, जिन्नात को हाजिर करना। अब इससे पहले भी एक बार इकरारुल हसन जा चुके हैं उनके दरबार पर, और उसमें उस दिन भी खासा फड्डा हुआ था। अब जनाब आज जो है चैलेंज था इकरारुल हसन का कि वो आ रहे हैं एक बार फिर उनको बेनकाब करने के लिए। तो इंतज़ामिया ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, एक तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उन्होंने इकरारुल हसन का पिंडी ज़िला की हदूद में दाखिला ममनू करार दे दिया। इसको इकरारुल हसन ने कहा जी कि मैं नहीं मानता इस हुक्मनामे को, मैं इसके बावजूद आऊँगा। और वो आए आज, और न सिर्फ आए बल्कि उनका ये दावा है कि लोगों ने इंतहा कर दी। कलर सईदा के लोग सड़कों पर निकल आए और वो हक खतीब बादशाह के खिलाफ निकले, इकरारुल हसन के हक में निकले, और रुकावटें खड़ी की पुलिस ने, कंटेनर खड़े किए, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, ट्रैफिक जैम रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और लोग कहते नज़र आए सोशल मीडिया पर कि हक खतीब बादशाह हों, इकरारुल हसन हों, दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन अवाम को सज़ा मिल रही। अब जनाब ख़बरें कुछ यूँ हैं कि इकरारुल हसन ने एक व्लॉग किया है रात को, शाम को, और उनका कहना है कि मैं मौका पर पहुँच गया था, लोगों की बेपनाह जो तादाद थी सड़कों पर निकली मेरे साथ इजहार यकजहती के लिए। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, हक खतीब बादशाह के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, और ये जाली पीर जो है ये भाग गया और ये जाकर किसी और मकाम पर मरीजों को दम वगैरह करता है। ये जनाब माजरा है। नाज़रीन, इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि पीर हक खतीब बादशाह बिलावड़ा शरीफ वाली सरकार है, और ये मुख्तलिफ़ औकात हैं, इनके मुख्तलिफ़ दिनों में ये मरीज़ों को, अपने मुरीदैन को देखते हैं, उनका रूहानी इलाज करते हैं, उनको फूंके मारते हैं, दम करते हैं। तो ये एक दरबार जो बिलावड़ा शरीफ है, ये कोटली सतियाँ ज़िला रावलपिंडी में है, और इसी तरह ये कलर सईदा में भी 2 दिन अपने मरीज़ों को देखते हैं। और कहा यह जाता है कि इनके पास बड़ी बड़ी दूर से बसें भर भर के लोग आते हैं गाड़ियों पर, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है, और कैंसर के मरीज़, काले यरकान के मरीज़, जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, ये बड़ी तादाद में आते हैं।
اور جنات کا جو شکار ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ جو چل پھر نہیں سکتے، معذور ہوتے ہیں، اور ایسی شعبدہ بازیاں ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں کہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے مریض، پیر حق خطیب بادشاہ جو ہیں وہ ان کو پھونک مارتے ہیں اور یہ آنن فانن جناب ویل چیئر سے کھڑا کرتے ہیں اور وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو شف شف یعنی وہ پھونک مارتے ہیں، تو یہ شف شف سرکار ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ماجرا ہے۔ اب کچھ عرصے سے اقرار الحسن نے ان کو چیلنج کیا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ جو جعلی کیلیں برآمد کرتے ہیں مریضوں کے منہ سے، اور یہ سارا کچھ ڈھونگ ہے، یہ سب نظر کا کمال ہے، شعبدہ بازیاں ہیں۔ تو اب اس پر حق خطیب بادشاہ کے جو مریدین ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دے رکھا ہے پیر حق خطیب بادشاہ کو، ہزاروں لوگوں کو فیض ملتا ہے ان سے، سینکڑوں کی تعداد میں مریض آ کے شفا یاب ہوتے ہیں، اسی لیے تو مریض ہر بار آتے ہیں ان کے پاس۔ اور ناظرین، یعنی کہ 21ویں صدی میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیر حق خطیب بادشاہ کے مریدین کی، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پیر صاحب غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اقرار الحسن نے جناب اس کو جہاد کا نام دیا ہے، اور آج انہوں نے جو کارروائی کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد وہ باقاعدہ ایک مہم چلانے جا رہے ہیں بلاوڑا شریف والی سرکار کے خلاف، اور وہ اس کو بھگا کے دم لیں گے جب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو جاتی، ادارے حرکت میں نہیں آتے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اب ناظرین، یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آخر قانون کیا کرے گا، کون سی دفعہ کے تحت حق خطیب بادشاہ کو شکنجے میں لایا جائے گا، مدعی کون بنے گا، FIR کس دفعہ کے تحت کاٹی جائے گی، اور کتنا عرصہ پابند سلاسل رکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے سکم موجود ہیں ہمارے اس نظام کے اندر، اور اقرار الحسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اولیاء کا اس طرح سے جو ہے مذاق اڑائے جعلی پیر بن کر، اور جو ختم نبوت کا نعرہ ہے اس کی ناموس کا پہرا دینے کا نام دے کر لوگوں کو وہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلے، ان کو بیوقوف بنائے۔ اور اس کی آڑ میں اقرار الحسن کا الزام ہے کہ پیر حق خطیب بادشاہ نے اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، معصوم مریدین سے، سادہ لوگوں سے، مریضوں سے پیسے بٹور کر۔ دیکھنا ہے ناظرین کہ یہ لڑائی جو ہے اب اس کا منطقی انجام کیا ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔